ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। राधा रानी की कृपा से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनते हैं पुण्यदायी महात्म्य की कथाएं। और कथा सुनाने से पहले आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद कि आप चैनल पर प्रसारित कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कृपया ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा। तो आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत ही धर्म कर्म किया करती थी। उसकी जब मृत्यु हुई तो यमराज जी उसकी आत्मा को लेने आए। जब यमराज जी उसकी आत्मा को लेकर जा रहे थे तो महिला ने यमराज से पूछा कि आपने मुझे कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे। यमराज ने कहा, तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पूजा पाठ की, तुलसी के पौधे को छींचा, महात्म की कथाएं सुनी, जरूरतमंदों की सहायता की, बहुत ही धर्म कार्य किए, इसलिए तुम तो नरक नहीं जाओगी और ना ही स्वर्ग जाओगी। तुम दोनों में से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए। फिर बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई और बोली, यह बात तो ठीक है। यह तो सब प्रभु की कृपा है कि वे मुझे अपने धाम बुला रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे विनम्र विनती है कि मैंने यहाँ धरती पर सभी से सुना है स्वर्ग और नरक होता है। मैं देखना चाहती हूँ स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। तभी यमराज ने कहा, ठीक है, आपके अच्छे कर्म हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा को पूरी करता हूँ। मैं आपको स्वर्ग और नरक के रास्ते से ले जाते हुए प्रभु के धाम ले जाऊंगा। तो वह सबसे पहले नर्क लेके आया। नर्क में बुजुर्ग महिला ने देखा कि लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, आप सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों है? फिर वह आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी मरने के बाद? जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 100 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी ने मायूस होकर बोला, यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? फिर आदमी ने रो रो कर कहा कि कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने उन्हें यही दंड दिया है। फिर यमराज बुजुर्ग महिला को स्वर्ग के रास्ते ले चले। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहां बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की, खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग बड़े खुश थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हुई। वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 100 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने पूछा, इस पतीले में क्या है? तो स्वर्ग के लोग बोले, बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, यह पतीला तो 100 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस पर कैसे पहुंच पाते होंगे? उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? तो बोले, हम सभी लोग इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। फिर महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सभी मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क
मनुष्यों के हाथों में सौंपा है। अपने लिए नरक बना ले, चाहे अपने लिए स्वर्ग, ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए सभी उनके एक बच्चे के समान हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वो खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सभी भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नर्क हमारे हाथों में है। हम जैसे कर्म करेंगे, हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम अमृत के समान है, जो मनुष्यों को इस भौतिक संसार के दावानल से मुक्त करा देता है। यह एक ऐसी औषधि के समान है, जो अनेक प्रकार के भौतिक ज्वर से पीड़ित मनुष्य को तत्काल राहत प्रदान करती है। इस भौतिक संसार और संबंधों के रूपी अग्नि में जलता हुआ मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम और लीलाओं का श्रवण करके तत्काल ही शीतलता का अनुभव कर लेता है। और ऐसे भगवान के दिव्य नाम और उनकी लीलाओं का श्रवण अगर पवित्र मार्गशीर्ष मास में किया जाए, तो सबसे अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। हमारे ऋषि गणों का मानना है कि इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत ही प्रिय मास है, उसमें जितना अधिक भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण, पठन, कीर्तन किया जाए, उतना ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि देवऋषि नारद मुनि ने वृंदावन के विषय में जिज्ञासा प्रकट की, और नारायण ऋषि ने उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करके वृंदावन स्थापन की उत्पत्ति और श्रीमती राधा रानी के पवित्र 16 नामों का वर्णन किया। अगर आपने इस पवित्र कथा को अभी तक नहीं सुना, तो कृपया चैनल पर अपलोडेड इस कथा को जरूर सुनिए। अब आइए आगे की कथा को सुनते हैं। ऋषि नारायण ने वृंदावन और श्रीमती राधिका के स्तोत्र का श्रवण करने के बाद नारद मुनि से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अत्यंत दुर्लभ और परम आश्चर्यजनक स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। देवी राधिका का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ, जिसका प्रयोग किया था। वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे मिल गया। भगवान श्री कृष्ण की अनेक सुंदर कथाओं को सुनकर आपके चरणों के कमल के आशीर्वाद से आज मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की आगे की कथा का वर्णन कीजिए कि वृंदावन में प्रातः काल उस अद्भुत नगर को देखकर सभी ग्वालों ने कैसी प्रतिक्रिया की, उसके बाद क्या हुआ। यह सुनकर भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जब वहां रात बीत गई, तब विश्वकर्मा चले गए। अरुणोदय की सुंदर बेला आ गई, लोग जाग गए। उठते ही सभी ने अत्यंत सुंदर विलक्षण नगर को देखा, और सभी ब्रिजवासी आपस में बातें करने लगे। अरे अरे, ये कैसा आश्चर्य है, ये कैसे संभव हुआ। न जाने भूतल पर किस रूप से कौन ऐसा सुंदर नगर प्रकट कर सकता है। जब इस प्रकार सब बातें कर रहे थे, उस समय नंद महाराज जी गर्ग मुनि के वाक्यों का स्मरण करके सब कुछ मन ही मन जान गए, समझ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि संपूर्ण चराचर जगत श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, जिनके भूभ्रंग की लीला मात्र से ब्रह्मा जी से लेकर तन पर्यंत संपूर्ण जगत उद्भव और तिरोभूत होता है। उनके लिए क्या और कैसा असाध्य हो सकता है। जिनके रोमकूपों में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, उन परमेश्वर महाविष्णु श्री हरि के लिए क्या असंभव है। इस प्रकार सोचते हुए नंद महाराज उस नगर में घूम घूम कर एक एक घर को देखकर वहां लिखे हुए सभी नामों को पढ़कर सबके लिए घरों का वितरण करने लगे। महाराज नंद और वृषभानु ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेश कालीन मंगल कृत्य का संपादन किया और अपने अपने गृहों में प्रवेश किया। वृंदावन में रहते हुए उन सबके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। उन सभी गोपों ने अत्यंत आनंद पूर्वक अपने अपने घरों में प्रवेश किया। अपना अपना स्थान देखकर सभी गोपों को बड़ा आनंद मिला। वहां पर बालक और बालिकाएं भी हर्ष पूर्वक खेलने कूदने लगी। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार सभी गोकुलवासी अब वृंदावन वासी बन गए और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऋषि नारायण चुप हो गए इतना कहकर, लेकिन नारद मुनि की तो जिज्ञासा को
कौन शांत कर सकता है? इसलिए नारद मुनि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। मुझे श्री कृष्ण की लीला अमृत कथाओं का पान कराइए। उन्होंने आगे कहा, कौन कौन सी लीलाएं की, वो भी आप मुझे बताइए। इसके उत्तर में ऋषि नारायण ने पुनः श्री कृष्ण की लीला आरंभ की। उन्होंने कहा, एक दिन बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर मधुवन में गए। उस स्थान पर यमुना के किनारे अनेक सुंदर कमल पुष्प खिले थे। उस समय सभी बालक हजारों गायों के साथ वहां खेलने कूदने विचरने लगे। अब खेलते खेलते सभी थक गए, भूख प्यास भी लगी। उस समय सभी गोप शिष्यों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, कन्हैया, ओ कन्हैया, हमें तो भूख लगी है, अब तुम हमारे स्वामी हो, हम सेवकों को आज्ञा दो कि हम क्या किया जाए। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्रीहरि ने कहा, हे मित्रों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है, वहां जाओ और यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों से कहो, हमें भूख लगी है, इसीलिए भोजन के लिए कुछ अन्न मांग कर लाओ। वे सभी ब्राह्मण अंगिरा ऋषि के गोत्र हैं, श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुति स्मृतियों का विशेष ज्ञान है। वे सभी निष्प्रह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके मैं स्वयं ही उनके सामने प्रकट हुआ हूँ। वे सब मात्र याग और कर्म कांड के प्रति ही मोहित हैं। इसलिए अगर इस अज्ञानता के कारण वे तुम्हें भोजन ना दें, तो तुरंत उनकी पत्नियों के पास जाना और उनसे भोजन मांग कर आना, क्योंकि वे सभी पत्नियां बालकों के प्रति दया से भरी हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभी गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जाकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे विप्र, हमें अत्यंत भूख लगी है, कृपया हमें शीघ्र भोजन प्रदान करो। अब बालकों की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मणों ने उनकी बात सुनी भी नहीं और कुछ लोगों ने सुनकर जवाब भी नहीं दिया। जब इस प्रकार का ऐसा व्यवहार देखा, तो सभी बालक शीघ्रता से पाठशाला में गए, जहाँ ब्राह्मण की पत्नियां भोजन बना रही थीं। बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद उन ब्राह्मण पत्नियों से बालक यूं कहने लगे, हे माताओं, हम सभी बालक भूख से पीड़ित हैं, कृपया हमें भोजन दीजिए। नन्हे बालकों की बात सुनकर उन सुंदर सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदर बालकों, आप सब कौन हैं? किसने आपको भेजा है? आपके क्या नाम है? हम अवश्य ही तुम्हें अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मण पत्नियों की बात सुनकर बालक कहने लगे, हे माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है, हम सभी भूख से पीड़ित हैं, हमें शीघ्र भोजन दे दीजिए, ताकि हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर वन के अंदर भांडीर बट के निकट मधुवन में श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके और भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं। बालकों की बात सुनकर सभी ब्राह्मण पत्नियां अत्यंत हर्ष से खिल उठी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए, उनके अंग पुलकित हो गए, क्योंकि उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन की कब से अभिलाषा थी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सोने चांदी और फूल की थालियों में अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त सुंदर भोजन परोसा, जिसमें चावल, भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दूध, दही, खीर ये सब रखकर कृष्ण के पास जाने लगी। मन ही मन वे नाना प्रकार के मनोरथ लेकर तैयार हो गई। वे सभी ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रता परायण थी। उनके मन में कृष्ण की उत्कंठा थी, इसलिए उन्होंने वहां जाकर बालकों के साथ श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। उस समय श्री कृष्ण बट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे हुए थे, इसलिए तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान दिख रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था, शरीर पर रेशम पीतांबर से अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। उनके मुख कमल पर मंद मुस्कान खेल रही थी। वे रतन में अलंकारों से विभूषित थे। उन्होंने गले में शुभ्र रतन माला धारण की थी। मालती पुष्पों की माला से उनके कंठ, वक्षस्थल दोनों सुशोभित थे। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप
मधुसूदन की स्तुति करने लगी। ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, आप स्वयं ही परब्रह्म, परम धाम, निरही, अहंकार रहित, निर्गुण, निराकार, सगुण और साकार हैं। आप सबके साक्षी, निर्लेप और आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के परम कारण हैं, जिनके रोमकूप से संपूर्ण विश्व निवास करता है। वे महाविराट महाविष्णु आप ही हैं। हे प्रभु, आप उनके जनक हैं। आप ही तेज हैं, तेजस्वी हैं, ज्ञान हैं और ज्ञानी हैं। हे प्रभु, आप संपूर्ण इंद्रियों को, विषयों को जानने वाले हैं, जिनकी स्तुति करने और तत्व का निरूपण करने में स्वयं सरस्वती देवी भी जड़वत बन जाती है। महेश्वर, शेषनाग, धर्म, स्वयं विधाता भी जड़ तुल्य बन जाते हैं। फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं? हे प्राणेश, हम सामान्य स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर पाएंगी? हे देवादिदेव, कृपया हम पर प्रसन्न होइए। हे दीन बंधु, कृपया कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सभी ब्राह्मण पत्नियां भगवान के चरण कमलों पर गिर गई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख से उन सबको आशीर्वाद दिया। जो भी व्यक्ति पूजा के समय इन ब्राह्मण पत्नियों द्वारा किए गई स्तुति का पाठ करेगा, ब्राह्मण पत्नियों के समान ही गति को प्राप्त कर लेगा, उसमें कोई संशय नहीं। इस बात को कहकर ऋषि नारायण आगे कहते हैं, ब्राह्मण पत्नियों की स्तुति सुनने के बाद मधुसूदन ने कहा, हे देवियों, आप सबका कल्याण हो। आप कृपया कोई वर मांगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विप्र पत्नियों ने बड़ी प्रसन्नता हुई और मस्तक झुकाया, प्रेम पूर्वक बोलने लगी, हे श्री कृष्ण, हमें आपसे कोई वर नहीं चाहिए। हमारी अभिलाषा तो यही है कि हम आपके चरण कमलों में सदैव सेवा करती रहें। आप हमें अपना दास बना लीजिए और परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। हम प्रतिक्षण आपके मुखारबिंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। अब हम पुनः अपने घर को नहीं जाना चाहती। उनकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वे बालकों की मंडली के बीच में बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने सुधा के समान सुंदर और स्वादिष्ट अन्न भोजन उन्हें प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर सभी ग्वाल वालों को भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया। उस समय सभी ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, आकाश मार्ग से एक सुंदर सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान नीचे उतरा। उसमें रत्नमय दर्पण लगे थे। सभी उपकरण और रत्नों का सार तत्व से बना था। अनेक रत्नों के खंभे थे। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। 100 पहिए थे। मन के समान वेग से चलने वाला वह अत्यंत ही मनोहर था। उस विमान में बनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद चारों ओर खड़े थे। सबने पीतांबर पहन रखा था। सभी तुरंत रथ से उतरकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके उन ब्राह्मण पत्नियों से कहने लगे, हे देवियों, आप इस विमान पर चढ़ जाइए। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सभी ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके अपने मन वांछित गोलोक में जाकर पहुंच गई और उन्होंने मानव देह का त्याग कर दिया। तत्काल भगवान की नित्य संगनी गोपी बन गई। उसके बाद श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण किया और स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में वापस भेज दिया। सभी ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, वे अपनी अपनी पत्नियों के लिए उद्विग्न थे और खोज रहे थे। उसी समय उन्हें अपनी पत्नियां वापस मिल गई। वे देखकर प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक कहने लगे कि आप सभी लोग परम धन्य हैं, क्योंकि आप सबने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए। हमारा सारा जीवन व्यर्थ, हम वेद पाठ भी निरर्थक ही कर रहे हैं। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्रीहरि की समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्री हरि हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली, उसे तपस्याओं के फल से क्या प्रयोजन? जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वे दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा? इस प्रकार कहते हुए सभी ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठ कामनियों को लेकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ा में और अन्य सभी कार्यों में पहले वाली स्त्रियों की तुलना में अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट हो रहा था। लेकिन माया से वशीभूत होने के कारण वे ब्राह्मण लोग इस बात को नहीं समझ पाए। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी के साथ
भोजन करने के बाद ग्वाल बालों सहित घर को वापस चले गए। हे नारद मुनि, इस वृतांत को पूर्व काल में मैंने अपने पिता धर्मदेव से सुना था। अब मुझे आप यह बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि किस पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई और वे किस दोष के कारण इस भूतल पर आईं। कृपया मेरे संदेह का निवारण कीजिए। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर श्री नारायण मुनि ने सभी ब्राह्मण पत्नियों का पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। हम यह वृत्तांत अगले मार्गशीर्ष की कथा के अध्याय में सुनेंगे। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय हो। पूर्व गिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, ज्योतिर्गणों के स्वामी और दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुते रहते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते। तो उन सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण तू मांग, क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत है। रोज सुबह वह पूजा करता तो उसे वही आवाज सुनती। सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको क्या हो गया, इतने दुबले पतले कैसे हो गए। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो समझ नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी। आंखें घुटने ठीक हो गए तो वह अपने पोते को पालने में झुला सकोगे, देख सकोगे। बेटे बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ की, सूर्य देव को अर्घ दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसे ही कहा तो ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है
मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जब तेरी इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। आया देखता है, टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रही थीं। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उसी समय महल के एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी ना था, अब ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी की? क्या कुछ किया है? मुझे सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो, सूर्य भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वे बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए हुए पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वे बड़े खोटे विचार की थी। वे ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि के दोनों बलों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई उन्हें कौड़ी भी न देता। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए। उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह मान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उन ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश और अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विद के ज्ञान बिना किसी प्रकार के संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वे ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें श्लोक का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष
उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और आदेश लोक के ही माध्यम से पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया। वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां पर उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अनन्य वंशज भी नरक यातना में पड़े थे। उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं 8वें अध्याय का पाठ। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, यह यदियक कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो? इस प्रकार अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही पूर्ण रूप से अधियज्ञ हूँ और जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण हुए मन से बुद्धि युक्त हुआ निसंदेह मेरे को प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष भी परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबकी धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य की सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है वे भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ
उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं, वे आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ, जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मेरे चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, वह निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए सुलभ है, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले, जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में नहीं आना पड़े, ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा और विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। जो अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, और जिन सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, और जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम ले गए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपक्रम से ले जाया गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता और फिर निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस प्रकार हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप से योग से युक्त हो
और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में, यज्ञ, तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान गणेश के नाम का ध्यान करते हुए गणेश भगवान की कथा को सुनते हैं। भगवान विष्णु के पास एक शंख था, जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन विष्णु जी ने देखा शंख तो गायब है, कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वे बहुत ही परेशान हो गए। परेशान होकर इधर उधर शंख को ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी शंख का कोई पता नहीं चला, तो विष्णु भगवान नाराज हो गए कि यह कार्य किसी ने मुझे परेशान करने के लिए किया है। तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियां शंख को खोजने में लगा दी। विष्णु जी शंख को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। विष्णु जी उसी दिशा में चले गए जहां से शंख की ध्वनि आ रही थी। तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ध्वनि तो कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह शंख तो गणेश जी ने ले लिया है और वे बजाने में व्यस्त हैं। विष्णु जी सोचने लगे कि मांगने पर तो गणेश जी शंख नहीं देंगे। तो विष्णु जी शिव जी के पास गए और कहा कि गणेश जी से कहो शंख वापस दे दें। शिव जी कहने लगे उनके पास भी गणेश जी की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं, क्योंकि उन्हें प्रसन्न किए बिना उन्हें शंख नहीं मिल सकता। तो उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है उनकी पूजा करना। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गणेश भगवान की पूजा शुरू कर दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। फिर गणेश भगवान का आह्वान करते हुए 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा की, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का शंख उन्हें लौटा दिया। इस तरह जो भी मनुष्य गणेश जी की पूजा सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। इसे उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानियां बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया,
हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी,
हे योग से प्रकट हुई भगवती माँ लक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, माँ शक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।